पिछले कुछ सालों में अगर भारत में ऐसा कोई राज्य है जिसकी राजनीति की तरफ हर कोई नज़र लड़ाए बैठा है तो वो महाराष्ट्र है। और उसका एक मुख्य कारण है शिवसेना पक्ष, खास करके एकनाथ शिंदे का शिवसेना। मेरे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं अब्दुल सत्तार, और ये ओकेजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब्दुल सत्तार खुद पहले मंत्री रह चुके हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर शिवसेना के साथ मंत्री थे, और फिर अभी वो एक डिस्ग्रंटल्ड नेता की तरह सामने आ रहे हैं। एक ऐसे नेता जिन्होंने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को कुछ हद तक इम्पैक्ट किया हुआ है। अब्दुल सत्तार जी, सबसे पहले एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपकी जो फिलहाल की नाराज़ी है उसके ऊपर आऊँगा, बट जो हमें पता चला कि 2024 में आपकी जो नाराज़ी का सत्र शुरू हुआ, क्या ये उसी का कंटिन्यूएशन है? नहीं, कैसा है, 2024 के बाद में जो चुनाव हुआ और चुनाव के बाद में जो परिस्थिति अब बदलती जा रही है, जब जब भी जो चुनाव हो रहा, वो चुनाव में जहाँ हमारी सत्ता है वो हमसे छीनी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ बैठ जा रही है। तो उसका क्या लगाना चाहिए? हमारी नाराज़गी मेरी इंडिविजुअल नहीं है, मेरी नाराज़गी जो है वो पक्ष के हित में। हमारा पक्ष ख़त्म करके अगर हमारा विरोधी पक्ष बढ़ता है तो वो उनका टैलेंट, उनका ब्रिलियंट, उनका खुद का अपना स्किल होगा, उनका खुद का अस्तित्व टिका रहे हो, बिल्कुल सही है। लेकिन हमको मार के हमारा ही बड़ा भाई बड़ा बन रहा होगा ना, हमारी कुर्सी पे जाके हमारा ही छाटने का काम कर रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। देखो, गलत इसलिए है कि हम 6 भी आमदार चुन के आए तो हमने देवेंद्र जी को ही सपोर्ट किया। हमारे खासदार जो 7 आए तो हमारे 7 खासदारों ने, राज्यसभा के 4 खासदारों ने ये मोदी साहब को ही सपोर्ट किया। अगर वो दूसरे को कर दे तो फिर हमारे पास कॉन्ट्रेसी यहाँ तैयार होना चाहिए था। हम जब ऊपर उनके साथ है तो नीचे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट के पुढ़ारी है वो हमको जिस तरह से राजकारण के अंदर हमको डैमेज करके और वो अपनी जगह बना रहे, वो गलत है। जब हमने लोकसभा में युति थी, विधानसभा में युति थी, मेरे चुनाव क्षेत्रों में छोड़ो, वहाँ युति हुई क्या नहीं हुई क्या, एक भी भाजपा का आदमी मुझे वोट नहीं देता, एक वोटर भी नहीं। तो इसके लिए वहाँ हमारा कोई युति का महायुति का फ़ायदा नहीं। लेकिन अभी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा संभाजी नगर, औरंगाबाद, वहाँ अगर ऐसा होता होगा तो हमको सतर्क रहना होगा। जो नियोजन से स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं, ऐसा जहर से हमारी जो कांग्रेस के हाल हुए वही हाल शिवसेना के करने का किसका नियोजन होगा? तो उसके लिए हमको अगली राजनीति, आने वाली राजनीति वो हमारे नेता के सामने रख के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये बोलना है कि हमारे पे अन्याय मत होने दो। हम भी आपके अलायंस पार्टनर है, छोटे भाई होंगे, आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, हमारी कम है, लेकिन फिर भी हम आपके अलायंस पार्टनर हैं। हमारे नेता के चीफ मिनिस्टर पद के अंदर ही चुनाव हुआ और इतनी बड़ी जीत मिली है। वो सारी चीज़ें अगर भूल के हमको ख़त्म करने का, जी तो क्या दुश्मन, वहाँ वैसा भी विरोध यहाँ ख़त्म हुआ है, विरोधी बहुत कम है, तो इसके लिए आप कोई नहीं है तो चलन दो, इनका ही काम होने दो, ऐसा जो चल रहा है इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। यही मेरी एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से और देवेंद्र जी जो भारतीय जनता पार्टी को उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, वो उन्होंने जो बोलने के बाद में नीचे कोई कुछ नहीं होगा और ज़्यादा गलतियां बढ़ना नहीं चाहिए और ज़्यादा इसका परिणाम अलग नहीं होना चाहिए। इसके लिए वक्त के ऊपर इसको रोकना ज़रूरी है। इसलिए मैंने मेरी ये बात रखा। मेरे नेता ने कल 3 घंटे हमारे सब लोगों से चर्चा की, एमएलए, एमपी, पालक मंत्री, और इनको सबको आदेश दिया कि अपना पक्ष अगर कहीं ऐसा हो रहा होगा, ये बोर्ड डैमेज हो रहा होगा, तो उसको उपाय करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, उसके लिए नियोजन करना पड़ेगा। उसके लिए कोई अगर बोलता हम युति युति बोलता है ना, एंड वक्त के ऊपर युति तोड़ देता है, तो वो दगा फटका। एक दिन में तो एनओसी मिलती नहीं, 50 एनओसी लाना पड़ती एक उम्मीदवार को खड़े रहने के लिए। वो प्रोफार्मा देखे तो उसमें अलग अलग तरीके के इतने कॉलम हैं, वो भरते भरते ही आदमी का पूरा दिन चल जाता। और एक दिन पहले बोलेंगे तुम युति ख़त्म हो गए आप, तो ऐसा हमको 2 जगह दगा फटका हो गया, 2 जगह धोखा हो गया। वो भविष्य में नहीं होना। हमारी जिला परिषद चलेगी, हमारी महापालिका चलेगी, हमारी जो विधान परिषद थी वो भी चलेगी। अब हमारी ताकत सिर्फ कागज़ के ऊपर रहेंगी तो कैसे चलेगा? हम 6 आमदार हैं, 1 खासदार है, इतनी बड़ी ताकत महाराष्ट्र में किसकी है? शिवसेना की कई जगहों पे नहीं है। जो संभाजी नगर, औरंगाबाद ज़िले में जो पुराना औरंगाबाद, आज का संभाजी नगर, वहाँ है, उसको ख़त्म नहीं होना। इसके लिए मैंने ये चीज़ हमारे पक्ष श्रेष्ठी के सामने रखा। अब उसके ऊपर वो एक आधी कमेटी भेजेंगे और वो कमेटी फिर वो पूरा सर्वे करेंगी। ये मेरा ही नहीं करेंगे, राज्य का भी करेंगे कि राज्य में भी ऐसी परिस्थिति चल रही क्या। अगर ऐसी परिस्थिति चली होगी तो उनको भी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ ना कुछ राजकारण करना होगा, ताकि आगे दगा बड़ा फटका होना ना चाहिए। लोकसभा है, विधानसभा है आगे की,
इसलिए हमने ये सारी चीज़ें हमारे नेता के सामने रखी और नेता ने उसको पॉजिटिव हमको उत्तर दिया। और रहा सवाल अब ये जो राजकारण के आजू बाजू घूम रहा है, अलग अलग पार्टियाँ है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग बातें होती है। जैसा आज हमारे दोस्त अंबादास दानवे हैं, वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से रहते, विरोधी पक्ष नेता भी थे, अभी एमएलसी है, अभी भी वो एमएलसी है। उन्होंने कहा क्या अगर दोनों शिवसेना एक हो जाना चाहिए। मैं बोला ये काम जो नेक काम है वो तो हमारे एकनाथ शिंदे ही कर सकते, मैं ही नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ से ही नहीं हो सकती, मैं इतना बड़ा पुढ़ारी नहीं है। लेकिन पर आप इसको नेक काम बोल रहे हो तो आपकी सहमति तो नजर में आती है। नेक काम का अर्थ ही वो होता है क्या मैं उनकी अगर दोनों की सम्मति हो गई तो वो हो सकता है। अगर समझो एकनाथ राव जी शिंदे साहब ने और उद्धव साहब ने निर्णय लिया तो कोई दुनिया की ताकत इनको एक होने से रोक नहीं सकती, मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर स्लो पॉइजन का जिक्र जो आप कर रहे हो, क्या उसको कंटेन कर पाना आसान हो जाए? देखो ये स्लो पॉइजन को रोकना है, पॉइजन है आखिरी में, उसको शरीर से निकालना पड़ेगा। उसको शरीर में जो गिर रहा है, जो सिर रहा है, जो अंदर घुस रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और वो स्लो पॉइजन जो हुआ वो मैंने तुमको तीनों वो पॉइजन के निशान भी बता दिया, कैसे निशान थे उसके, कहाँ कहाँ थे। एक जिला परिषद में था, महापालिका में था और यहाँ विधान परिषद में हो गया। तो ये इसका मतलब यही चाहिए कि हमको टप्पे टप्पे से कम किया जा रहा है। और अगली जो 29 होगा फिर हम क्या और हमारे सामने वही परेशानी आएंगी। हम अगर सतर्क नहीं रहेंगे, हम अगर सही अगर निवडणूक की पूर्व तैयारी जैसी करना पड़ती है, अभी 3 साल बाकी, अगर नहीं किए तो ऐन वक्त के ऊपर हमारे जो 6 आज वहाँ एमएलए हैं उसके कितने रहेंगे उसका आज अंदाज़ा हमको बोलना होगा। है क्या आपका तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो संभाजी नगर में कार्यरत है उनसे है, या भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट वाइड सेल है, फिर चाहे वो रविंद्र चौहान हो, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उनसे है? देखो देवेंद्र जी होंगे या रविंद्र जी, इनके स्टेट वालों का कोई संबंध नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहा है। अब ऐसा ही हर जगह चल रहा होगा तो फिर वो मुझे मालूम नहीं है, पर मेरे पास तो जो दिख रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो दिख रहा है मैं वो आपको बताया। जो डिस्ट्रिक्ट में चल रहा होगा वो इनके सहमति से ही चल रहा होगा। अब वो बोलना आज कैसा होगा, क्योंकि जब हम ये बोलेंगे और उसके ऊपर अगर उन्होंने कोई उपाय नहीं किए, उसके अंदर कोई आदेश नीचे नहीं दिए, उसके अंदर उनके कार्यकर्ताओं को जो भी कुछ उनके हमारा चूक रहा होगा, हमारी गलतियां हो रही होंगी, हमारा कुछ कहीं तो भी काम करने का तरीका गलत होगा तो उसको भी सीधा करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब कर सकते हैं। उनका गलत हो रहा होगा तो देवेंद्र जी कर सकते हैं। ये लास्ट में कैसा है कि जो सुप्रीमो रहता है कोई भी पार्टी का उसको ही इलाज करना पड़ता, नहीं तो हमको अपनों को बीमारी अलग है इलाज अलग ही चल रहा, तो वैसा भी नहीं हो सकता। सर पिछले साल मुंबई में अमित शाह जी आए थे, उन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि 2029 के इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके ऊपर ऑपोजिशन वापस एक बार हावी हो गया। और जिस स्लो पॉइजन की आप बात कर रहे हो ये भी उसी तरफ डायरेक्शन में हिंट करता है कि 2029 के आते आते शायद महायुति रहे ही ना। ऐसा भी हो सकता। अभी जो देखो हमारे खिलाफ के जितने लोग हैं, समझो सिल्लोड में होगा, मेरा जो विरोधी था उसको भाजपा में ले गया, वैजापुर में जो उनका विरोधी होगा बोरनारे सर का उनको ले गया, संजय सिरसाट के खिलाफ के जो शिंदे होंगे उनको लिया गया, एक फॉर एग्जांपल बोल रहा मैं। उसके बाद में भुमरे के खिलाफ का जो होंगे उम्मीदवार उनको भी प्रवेश दिया गया। तुम देखो ये जितने भी हमारे 6 चुनाव क्षेत्र में हमारे अपोजिशन के पुढ़ारी है जो हमारी शिवसेना के खिलाफ लड़ते हैं पारंपरिक, उनको भारतीय जनता पार्टी में लिया गया। इसका मतलब क्या है, आगे ऐसा भी हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं वैसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए अभी हम सत्ता में हैं और विरोधी पक्ष से ज़्यादा भी हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे ही नेताओं की तरफ से हमारे ऊपर ही जो अन्याय हो रहा है उसको दूर कैसा करेंगे। देखो वक्त के ऊपर बीमारी का इलाज करना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी हुआ तो आगे हमारा संभाजी नगर औरंगाबाद जूना जो आज का संभाजी नगर जिला है वो सक्षम अगर रखना होगा तो हमारी जो हमारे भाई बड़े भाई काम कर रहे हैं वहाँ हमारे विरोध में और उसका खुद का सत्ता बनाने का काम कर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके साथ है। इसका मतलब आगे हमको उनको साथ रखना है कि नहीं रखना है, जैसे आपने बताया वैसा भी हो सकता। अगर हमको साथ रखना है तो फिर हमको अच्छा रखना पड़ेगा, सच्चा रखना पड़ेगा, हमको बहुत डैमेज नहीं करना पड़ेगा, हमको बहुत सताना नहीं पड़ेगा, हमको बहुत हर तरीके से अलग अलग इसके अंदर गुताना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो चल रही है वो चीज़ें रोकने के लिए हमको आज से हमारे नेताओं को होशियार करना था, मालूमात देना था, वो दे दिए।
अब नेता उसके ऊपर क्या उपाय करते हैं और उनके नेता से कैसा काम करके लेते हैं, इसके ऊपर अगला खेल रहे हैं। 2024 के जो विधानसभा के इलेक्शन हुए उन पूरे इलेक्शंस में महायुति के जो लीडर थे उस तौर पे एकनाथ शिंदे जी सामने आए थे। इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिला। जो मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना थी जिसमें मुख्यमंत्री का खुद का नाम था, वो पूरी योजना की वजह से काफ़ी सक्सेस मिला और फिर उनको स्लाइली अलग कर दिया गया सरकार से। शिव सैनिक के मन में तो अभी भी होगा कि वो सरकार में सरकार के लीडर बन के सामने आए, मुख्यमंत्री बन के सामने आए। मैंने इससे पहले भी बताया कि अब ठीक है 2.5 साल के लिए वो बन गए, अब 2.5 साल तो भी हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ताकि हमारी पार्टी में जो आज जो नाराज़गी है, आज जो शक शुबा हो रहा है, आज जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, कल ऐसा नहीं वैसा हो सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग जाएगा, उसको कहीं तो भी रुक जाएगा और आगे एक जान से एक दोस्ती के संग। देखो एकनाथ शिंदे साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब कभी भी कहीं कोई कार्यकर्ता ने किसी के खिलाफ बोला नहीं, उन्होंने सबको न्याय दिया। हमको भी न्याय होना, हमको बाकी कुछ नहीं होना, लेकिन हमारा नेता बड़ा नहीं बनना चाहिए ये कभी कोई सोचता होगा तो वो गलत है। वो बड़ा बनना चाहिए, वो भी अच्छा रहना। समझो नीतीश कुमार जी के सदारत में जो चुनाव हुआ है, मुख्यमंत्री थे वो बिहार के, तो उनको डबल से मुख्यमंत्री बनाया गया। वहाँ की भी संख्या कम ज़्यादा ही थी, ऐसे ही थी बैलेंस, लेकिन वहाँ हुआ, यहाँ न्याय नहीं मिला। तो यहाँ न्याय नहीं मिला तो अब तो भी मिलना चाहिए आगे। लास्ट में हम जो हमारी मांग कर रहे हैं, इसके लिए एकनाथ शिंदे साहब का जो त्याग है वो त्याग को भी ख्याल रखना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए काफ़ी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार। मेरे सहयोगी शुभम के साथ मैं अनुज, एनडीटीवी इंडिया के लिए मुंबई से।